भारत का हिंदू बांग्लादेश के टोटल बायकॉट की तैयारी कर रहा है। पहले भारतीय हॉस्पिटल्स ने बांग्लादेश से आए लोगों का इलाज करने से इनकार किया था। अब होटल इंडस्ट्रीज ने टोटल बायकॉट कर दिया। ऑल त्रिपुरा होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी भारतीय झंडे का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए बांग्लादेशी नागरिकों को किसी तरह की होटल सर्विस नहीं दी जाएगी। भारत के हिंदू संगठन चाहते हैं कि अब भारत सरकार बांग्लादेश पर कड़ा एक्शन ले। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश का आर्थिक बहिष्कार किया जाए। जल्द ही कोई ऐसी खबर आएगी कि इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड बंद हो चुकी है, अब इंडिया मजीद ट्रेड नहीं करना चाहता बांग्लादेश के साथ, ऐसी खबर आए कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं भी आग्रह करती हूँ कि बांग्लादेश से जितने भी रिलेशंस हैं और जितना भी खाना पानी अनाज जा रहा है, ऐसे भेड़ियों को अनाज नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे खूनी दरिंदों को हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं देना चाहिए, जो इंसान का खून पीने को ही अपना मजहब समझते हैं। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। बांग्लादेश में अचानक हिंदुओं पर अटैक होना स्टार्ट हो गया है। बांग्लादेश के इस्कॉन प्रमुख चिन्मय दास जी को अरेस्ट करके उन्हें वकील भी नहीं दिया जा रहा है और बांग्लादेशी ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। इसका रिएक्शन भारत से आए हैं। भारत का स्टेट त्रिपुरा में बांग्लादेश के मरीजों को हॉस्पिटल वाले बॉयकॉट कर रहे हैं और बांग्लादेश के ग्राहकों के लिए होटल वालों ने भी उनका बॉयकॉट किया है और पूरी तरह से बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का उस पर रिएक्शन और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, इंसानियत हिंदू कभी छोड़ नहीं पाता है, ह्यूमैनिटी कभी हिंदू छोड़ नहीं पाता है। हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है, ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है ताकि उनसे फायदा लेते रहे और इन्हीं की बहू बेटियां लूटते रहे और इन्हीं का नुकसान करते रहे। अब हमारे बांग्लादेश के जो महाप्रभु हैं आइस्कॉन टेम्पल के चिन्मय जी, उनके साथ में कई बार नेशनल न्यूज पर मैं बैठी। उन्होंने तकरीबन 25 साल से ज्यादा, और आइस्कॉन टेम्पल ने 1973 से बांग्लादेश के मुसलमानों की बेटियां तक भी आई हैं। उस आइस्कॉन टेम्पल की फंडिंग से मुसलमान बेटियों को अगर सैलाब आ जाता था या कुछ और जलजला आ जाता था, तो घर घर में जाकर के चिन्मय प्रभु जी जो है वो मुसलमानों के घर में खाना पहुंचाया करते थे, दवा पहुंचाया करते थे, उनको नौकरी दिलवाया करते थे, उनके लिए उनकी आवाज बन करके खड़ा हुआ करते थे। और आज वही बांग्लादेश के मुसलमान उनका सर तन से जुदा करने के लिए परेशान है। यहां तक के जब चिन्मय जी को हॉस्टेज किया गया, उनको अरेस्ट किया गया और कोर्ट में खड़ा किया गया, तो उनका बेल ना हो इसके लिए कोर्ट के परिसर में 3 मर्डर हो गए। उनका बेल ना हो इसके लिए 3 मर्डर हुए और उनको लाइफ थ्रेट दिया गया, उनको 14 दिन की कस्टडी में भेजा गया। और उसके बाद कई मुल्लाओं का ग्रुप बैठ करके कहा कि हम लोग आइस्कॉन टेम्पल रहने नहीं देंगे, पूरा तोड़ेंगे, हम लोग किसी भी तरीके का भजन कीर्तन होने नहीं देंगे, हम ये इस्लामिक देश है बांग्लादेश, हम यहाँ पर शरिया कानून चलाएंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके की बुत परस्ती होने नहीं देंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके के काफिर को रहने नहीं देंगे। ये वो मुसलमान कह रहा है जिस मुसलमान को चिन्मय प्रभु ने घर में जा करके खाना दिया। तो मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूँ कि सांप को दूध मत पिलाओ, बराए मेहरबानी तुमको डसेगा। तुम उसको ताकतवर बना रहे हो सांप को दूध पिला पिला करके, और फिर तुम उसको तैयार कर रहे हो कि तुम आकर मुझे डस लो। नाज़िया जी, यहाँ पे आपकी ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है। लेट मी कंप्लीट। मुझे पता है आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपके पाकिस्तान से ही ड्रोन आ रहा है, आपके पाकिस्तान से ही RDX आ रहा है, एम्यूनेशन आ रहा है,
जो मोहम्मद यूनुस मंगवा रहा है और हमारे बांग्लादेश में जो 7% हिंदू बचे हुए हैं उनको पूरा जड़ से मार के काट के खत्म कर देने के लिए बम गोला बारूद मंगवा रहा है मोहम्मद यूनुस। जो मोहम्मद यूनुस को अभी रोटी चावल की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को अनाज की जरूरत है अभी पाकिस्तान की तरह, वो मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से ट्रीटी कर रहा है, तो पाकिस्तान से बिजनेस कर रहा है, आरडीएक्स का, एम्यूनेशन का, बम गोला बारूद का और ड्रोन का और जेट का। किसको मारने के लिए? 7% हिंदू को मारने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आइस्कॉन टेम्पल के हमारे चिन्मय महाप्रभु हैं, इन्होंने अगर सांप को दूध नहीं पिला करके हमारे बांग्लादेश के हिंदुओं को ही ताकतवर किया होता, सारा का सारा खर्च वो हिंदुओं पे ही किया होता, तो आज शायद योद्धा बन करके वो भी बहुत सारे औजार लेकर के खड़े होते, वो भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर के खड़े होते, वो भी बहुत सारे एम्यूनेशन और आरडीएक्स लेकर खड़े होते और बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे होते। लेकिन हिंदुओं में क्या होता है कि जब उनके हाथ में पैसा आता है तो वो दान दक्षिणा को ही अपना धर्म समझते हैं, जो है धर्म हिंदुओं का, जो एक्चुअली में उनका जो ग्रंथ और अध्याय है वो यही सिखाता है कि दान दक्षिणा, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, यही धर्म है। You have to understand the fundamentals of Islam. ये इस्लाम के लिए ये जिंदगी थोड़ी है, जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। तो ये जितने भी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है ये तो कह रहे हैं कि भाई जितना प्रॉब्लम हो उतना अच्छा है, उतने लोग जो हैं वो हमारे फोल्ड में आएंगे, उतनी आसानी से हम लोगों को कन्वर्ट कर लेंगे। ये आखिरकार जिंदगी तो जो भी है वो आखिरत के बाद आएगी, तो आखिरत लाना तो पहला ध्येय है। जब तक पूरी दुनिया को बांग्लादेश ना बना लो, पूरी दुनिया को उस हालत में ना ले आओ, तब तक तो कयामत नहीं आएगी, और कयामत ही उनका ध्येय है। जल्दी से जल्दी कयामत लानी है, नहीं तो मर जाएंगे, पड़े रहेंगे कब्रों में। कयामत के इंतज़ार में बेचारे जो मुर्दे हैं वो इंतज़ार करते रहेंगे। उसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन है कि साहब रूह जो है वो रहती है, नहीं रहती है, चली जाती है। वो कहते हैं कि साहब का क़यामत के दिन सारे कंकाल उठ के खड़े होंगे। अब कंकाल तो रह ही नहीं जाते हैं। अब 1000 साल पुरानी कब्र में कौन सा कंकाल रह गया है बताइए आप? 2-4 हड्डियाँ इधर उधर पड़ी रह गई। तो ये अभी तक किसी ने साइंटिफिकली नहीं बताया हमको कि साहब की वो जो है वो कंकाल कैसे आपस में जो है वो वापस, जो चीज़ें गायब हो गई उसकी वो बनेगा और फिर जो है वो खड़ा होके और फिर उसमें रूह वापस आएगी, जिंदा होगा, उसका रिसरेक्शन होगा और फिर उसके बाद उसकी जो है वो फैसला होगा कि वो जन्नत में जाएगा या जन्नत में जाएगा। तो सर ये भी पूछ सकते हैं, मैंने कहीं पढ़ा कि नहीं, ये तो आप हूद भाई जी से पूछिए ना, वो मजाक उड़ाते हैं ना हिंदूज का। नहीं, इश्तियाक साहब से पूछिए। नहीं वो मुझसे बात नहीं करते। कहने तो एक बड़ा अच्छा वो था कि किसी ने पूछा कि हम मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम इस्लाम अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो कहा गया जी वो तो ऑलरेडी नरक में। एक हदीस है जिसमें कि एक महिला आई, उन्होंने पूछा कि मेरे घर वाले ने, मेरे पिताजी ने वो नहीं एक्सेप्ट किया है इस्लाम, उनका क्या होगा? तो उनको बताया गया कि वो तो नर्क में है। तो मेरी तो ये भी बात समझ में नहीं आई कि जब अभी जजमेंट डे आया ही नहीं है तो ये जजमेंट डे कैसे दिया गया, क्योंकि क्रिश्चियंस का भी जजमेंट डे आना है। अरे भाई एक चीज जो बेसिक नहीं बताते हैं ना, वो जो हमारे लोग भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे उनका जो कंपार्टमेंट है वो अलग है, उसे हमें क्या लेना देना। अच्छा नहीं खैर उनका तो सिंगल है, वो खाली जो है वो वन वे वाला है। नहीं खैर मैं अब उस पे नहीं जाएंगे, वो हम लोग हो जाएगा। हमारा तो वन वे वाला है ही नहीं, तो इसलिए हम नहीं जाते। हमारी रिटर्न फ्लाइट भी है। रिटर्न फ्लाइट है हमारी तो